दिनेश वैज्ञानिक ने मेहनत और लगन की एक अनोखी मिसाल पेश की है। उन्होंने 15वीं बार हाई स्कूल और 9वीं बार इंटरमीडिएट की परीक्षा पास कर एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया। खास बात यह है कि दिनेश वैज्ञानिक ने हर बार अलग अलग विषयों से परीक्षा दी। उन्होंने कृषि, रंजन कला, संस्कृति, पाली, बंगाली, उर्दू, बॉम्बे आर्ट, मानव विज्ञान, ह्यूमन राइट्स और तर्कशास्त्र जैसे कई विषयों में हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की है। दिनेश वैज्ञानिक का कहना है कि शिक्षा केवल डिग्री पाने का माध्यम नहीं, बल्कि ज्ञापन प्राप्त करने का रास्ता है। इसी सोच के साथ उन्होंने लगातार पढ़ाई जारी रखी और अलग-अलग विषयों का अध्ययन कर समाज के सामने एक प्रेरणादायक उदाहरण पेश किया। उनकी इस लगन और मेहनत की चर्चा अब दूर-दूर तक हो रही है और युवा पीढ़ी भी उनसे प्रेरणा ले रही है कि अगर मन में सीखने की इच्छा हो तो उम्र और परिस्थितियां कभी भी बाधा नहीं बनती। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक ऐसे महान वैज्ञानिक से जिन्होंने कई आविष्कार किए। और हाँ, आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, आपने हाई स्कूल की परीक्षा कितनी बार दी है? हाँ हाँ, आपसे पूछना चाहते हैं तो आप कहोगे कि कितनी बार दी होगी? एक बार? एक बार तो हाई स्कूल करने में लोगों की मुश्किलें हो जाती हैं। अच्छा ठीक है, इंटरमीडिएट की परीक्षाएं आपने कितनी बार दी हैं? तो आप कहोगे एक बार में तो बहुत मुश्किल में लोग बाग परीक्षा दे पाते हैं और पास हो पाते हैं। लेकिन हम आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जिसने 14वीं बार हाई स्कूल पास किया, 15वीं बार की परीक्षा भी दी है, 8 बार इंटरमीडिएट पास किया हुआ है और 9वीं बार की परीक्षा भी दी हुई है। क्या आप मिलना चाहते हैं ऐसे व्यक्तित्व से, और जिनको विश्व रिकॉर्ड जिन्होंने बनाया है और देश की बड़ी बड़ी हस्तियों ने जिनको सम्मानित किया है, ऐसे व्यक्ति से हम मिलवाना चाहते हैं। बने रहिए हमारे साथ, एक खास रिपोर्ट हम आपको दिखा। ये उनका कमरा है और आप देख रहे होंगे कि बहुत सारी शील्ड्स, बहुत सारे मेडल इनको यहाँ मिले हुए हैं। आज ये उनसे खास बातचीत करते हैं कि इस सफलता के पीछे क्या कारण रहे हैं और आखिर उन्होंने इतने बार इतनी उच्च स्तर की पढ़ाई क्यों की और बार बार हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा क्यों दे रहे हैं, क्या कारण है। तो आइए उनसे मुलाकात करते हैं। हमारे बीच में है दिनेश वैज्ञानिक जी। और सबसे पहला सवाल कि आपका शुभ नेम क्या है और कहाँ के रहने वाले हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे यहाँ आए, मैं वंदन और अभिनंदन करता हूँ आप लोगों का। सबसे पहले क्वेश्चन आपने किया कि आप का नाम क्या है। मेरा नाम दिनेश कुमार है और मैं अभी राजेंद्र नगर उरई में मूल निवास कर रहा हूँ। वैसे मूल रहने वाले कहाँ के हैं? मेरी जन्म भूमि ग्राम जमखुरी, पोस्ट जरिया, जिला हमीरपुर, तहसील सरीला में मेरी जन्मभूमि है। वहाँ से मैंने शिक्षा की शुरुआत की थी। अब वर्तमान समय में उरई में निवास कर रहा हूँ। तो जैसे कि आपके लोग बाग आपको वैज्ञानिक के रूप में पहचानते हैं, तो आपने ऐसा कौन सा आविष्कार किया कि लोग आपको वैज्ञानिक के रूप में पहचानते हैं? बहुत अच्छा। ये वैज्ञानिक के कारण ये है कि मेरा शुरू से ही दिमाग खुरापाती रहा है, कुछ ना कुछ नया करने का, नया अ, आविष्कार करने का दिमाग रहा है। तो मैंने सर्वप्रथम कुछ इन्वेंशन किए थे, नवाचार किए थे। तो हमारे जिला में पूर्व जिला विद्यालय निरीक्षक श्री भगवत पटेल साहब थे। मैंने अपने इन्वेंशन कुछ उनको दिखाए, नवाचार दिखाए। तो उन्होंने ये भरी समाज में कहा, दिनेश कुमार वैज्ञानिक के रूप में इन्होंने बहुत अच्छे-अच्छे आविष्कार किए। तभी से लोग मुझे दिनेश कुमार वैज्ञानिक कह के पुकारने लगे। आप कोई आविष्कार जो आप बताना चाहते हो हमारे दर्शकों को? मैंने अभी लेटेस्ट आविष्कार एक ऐसा हेलमेट बनाया हुआ है कि जब तक वाहन स्वामी, टू व्हीलर वाहन स्वामी हेलमेट सर पर धारण नहीं करेगा, टू व्हीलर वाहन किसी भी स्थिति में स्टार्ट नहीं होगा। ये इसकी सराहना बहुत हुई है। मैंने शासन प्रशासन के उच्च अधिकारियों को, मंत्रियों को दिखाया, बड़ी अच्छी सराहना हुई है और इसकी कार्यवाही आगे जारी है। अभी आपने देखा, और हम आपसे एक सवाल जो है वो पूछ रहे लोग बाग, जनता पूछ रही कि आपने अभी 14वीं बार हाई स्कूल किया, 8 बार इंटरमीडिएट की परीक्षा को पास किया है और 9वीं बार आपने इंटरमीडिएट की एग्जाम दिए और 15वीं बार हाई स्कूल का एग्जाम दिया है। तो इसका क्या कारण है, क्यों आप, और विश्व रिकॉर्ड भी आपके नाम है, तो क्यों आप ये सब चीजें कर रहे हैं? देखिए, हर व्यक्ति का एक शौक होता है। मेरा शौक शिक्षा से है, शिक्षा को मैंने गले लगाया है और मेरे बुजुर्ग
मेरे दादाजी के परम हमारे गुरु थे स्वामी ब्रह्मानंद, जो राठ क्षेत्र के बहुत जाने माने बहुत बड़ी हस्ती थी, जिनके लिए माननीय प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री मिलने के लिए अपना अपॉइंटमेंट लेटर लेते थे। उनके मार्गदर्शन से मुझे अब तक ये समझ में आया है कि पूरी दुनिया में शिक्षा से बढ़कर कोई व्यवस्था नहीं है। शिक्षा जितना ज्ञान अर्जन कर लीजिए वो ही कम है। बस मैंने इस शब्दों को लेकर के शिक्षा को अपने गले लगा लिया। मेरा एक जुनून है, मेरा एक शौक है। मैं शिक्षा को जब तक नहीं छोड़ूंगा, जब तक मेरे हाथ और आंखें काम करती रहेंगी। अच्छा, अभी कितनी बार और करने का मूड है आपको? ये कितनी बार परीक्षा और देना चाहिए? अभी हाई स्कूल तो मैं मुझे लगता है 2 सब्जेक्ट 3 और बचे हैं। वो पूरे करने के बाद पूरे जब समाप्त हो जाएँगे, तो फिर मैं माननीय हाई कोर्ट महोदय से निवेदन करूँगा कि मुझे हाई स्कूल और करना है, कृपया और विषय बढ़ाने की कृपा करें। मतलब कि ये तो बहुत बड़ी बात है। आपने देखा लोग बाग एक बार हाई स्कूल करने में परेशान हो जाते हैं, और तो जीवन में क्या-क्या संघर्ष आई, क्या-क्या तकलीफें रहीं, और कहाँ-कहाँ आप सम्मानित किए गए, इन सब चीज़ों पे जान। देखिए, जब नया शोध होता है, नया नवाचार होता है, तो ये पागलपना तो होता ही है। हमेशा जितने भी शोध हुए हैं, वो पागलपना में ही हुए हैं। हमने जब शोध के शुरुआती शिक्षा कम थी, तो शोध के जब इन्वेंशन हम अधिकारियों को दिखाया करते थे, समाज को दिखाया करते थे, तो थोड़ा-सा हँसी-मज़ाक हुआ करता था, तो दिल मायूस हो जाया करता था। क्योंकि उस समय समस्या थी शिक्षा की, शिक्षा नहीं थी मेरे पास। तब मैंने हर फ़ील्ड की शिक्षा ग्रहण की, और शिक्षा ग्रहण करने के बाद उस फ़ील्ड का मैंने नवाचार किया, अधिकारियों को दिखाया, मैं सम्मानित किया गया। देश में अभी तक मुझे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय 182 अवार्डों से नवाजा जा चुका है। अभी पिछली बार मुझे इंदौर और हैदराबाद में अंतर्राष्ट्रीय एक सम्मेलन में सम्मानित किया गया था, और वहाँ इतनी बड़ी-बड़ी हस्तियाँ आई थीं कि शायद मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था कि इस मंच पर मुझे भी कभी बुलाया जाएगा। मैंने जो भी पाया है देश के लिए पाया है, अपने जनहित के लिए पाया है। मेरे पास जो भी है, सब समर्पण मेरी जनता के लिए है, मेरे देश के वासियों के लिए। अच्छा, हाई स्कूल में वर्ल्ड रिकॉर्ड कितने में बना था आपका? कितनी बार हाई स्कूल की परीक्षा पास की थी? और कोई जो दर्शक हमारे साथ देख रहे हैं, हो सकता है उनके मन में भी ये इच्छा जागे। मैंने 7 बार जब हाई स्कूल किया था, तो हाई रेंज ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड संस्था को जब पता चला कि एक उत्तर प्रदेश के जिला जालौन के उरई में दिनेश कुमार भी ऐसे हैं जिन्होंने 7 बार एग्ज़ाम दिया हाई स्कूल का और पास हुए हैं। उस संस्था ने मुझे किसी प्रकार से संज्ञान में लिया और मेरे पास टेलीफ़ोन किया। मेरे डॉक्यूमेंट एकत्र किए और उसका वेरिफ़िकेशन किया। मेरा सिलेक्शन किया, मुझे हाई रेंज ऑफ द बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड ने विश्व रिकॉर्ड देकर के की उपाधि देकर के सम्मानित किया, जो हमारे शहर के लिए, हमारे जिले के लिए गौरव की बात है। और आगे क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? मैं मैसेज के माध्यम से अपने प्रिय भाई-बहनों को ये बताना चाहता हूँ कि सब काम एक तरफ, शिक्षा एक तरफ। आप 2 रोटी कम खाइए, मेहनत कर लीजिए, जो हमारे श्रमिक लोग हैं, वो खंती 2 ज़्यादा खोद लीजिए, लेकिन बच्चों को पढ़ाइए ज़रूर। पढ़ाई से बढ़कर कोई दुनिया में धन नहीं है। ये इतना बड़ा धन है कि इसकी कोई कल्पना, इसका कोई मूल्य नहीं है। हमारी ज़िंदगी जैसे कट गई तो कट गई, लेकिन आने वाली जनरेशन को शिक्षित बनाएँ, योग्य बनाएँ, कर्मठ बनाएँ, और बड़े-बड़े अधिकारियों के पद जो हैं, उन पर सृजित करें। तो ये थे हमारे बीच में दिनेश वैज्ञानिक वंदे भारत के साथ धर्मेंद्र कुमार।